हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं भगवान कृष्ण की। तो आजकल ना कुछ लोग ना सीरियल से भी प्रभावित हो जाते हैं कि वो उसको अपना बेटा बना लेते हैं कृष्ण भगवान को। कोई उसको अपना लल्ला बना लेता है, कोई उसको अपना भाई बनाता है। तो ये आज जो परंपरा चल रही है, और मैं ना छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियो सुनती रहती हूँ, रील्स जिसको बोलते हैं। और कोई अच्छी बात होती है ना, वो यूनिवर्स कैसे भी एक सेकंड में भी दे सकता है, नहीं तो सारी ज़िंदगी निकल जाती है। तो अभी की बात है कि हम ना अपने सेशन में डेली रुक्मिणी लेटर पढ़ते हैं। तो क्या हुआ, एक दिन मुझे वो लेटर 4 बजे पढ़ना था, लेकिन पहले टफ़ी भौंकने लग गई, हमारा डॉगी है इतने में सब्जी वाला आ गया, फिर पढ़ने लगी तो इतने में कोरियर वाला आ गया। तो कहीं ना कहीं वो भगवान डेली लेटर सुनने आता था। हमारा टाइम है 4:30 बजे। सब स्टूडेंट सुनते हैं क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है कि जो भी इस लेटर को पढ़ता है उसकी मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं। और मैंने कहा ये भगवान आपकी परीक्षा है, हमारी तो नहीं है। आपकी, आपने बोला है ना तो ये रेमेडी तो हम कर रहे हैं, लेकिन फल आपने देना है। हाँ, इसमें थोड़ा स्वार्थ है फल का, लेकिन ऐसा नहीं भगवान का कोई एग्ज़ाम लेते हैं, लेकिन भगवान किसी ना किसी रूप से वो आपका काम भी करते हैं, लेकिन वो मैसेज भी देते हैं। क्या है कि कान्हा को जैसे बेटा बना दिया, उसका आपको पता खाना पीना, ध्यान, स्नान। क्योंकि ना मैं जब 2006 में मथुरा गई थी तो मैं ना लड्डू को मुझे बड़े पसंद आए तो मैंने ले लूँ। मेरी बुआ जी बोली क्यों ले रही है? मैंने कहा देखने में बड़े सुंदर है। कहती देखने में बड़े सुंदर, बच्चे की तरह पालना पड़ता है इसको, और खाना खिलाना पड़ता है, नहलाना पड़ता है, धुलाना पड़ता है, पूरी सेवा देनी पड़ती है। तो मेरे को पता तो था नहीं कुछ। तो मैंने कहा नहीं प्रभु, मैं नहीं लेके जा रही, मुझसे अपने 3 बेटे नहीं संभाले जाते, नहीं लेके आई। और मेरे को अपनी बुराई करने में कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि नहीं कर पाता ना कोई इंसान। क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में, मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे रही, मेरे में जितना बल है वो सारा मैंने ज्ञान, उसके बदले में भगवान लल्ला बन के कहाँ आ गए ज्ञान में। जब मैं कार्तिक नहा रही थी तो मैंने भगवान से कहा, भगवान मैंने आपका स्वरूप देखा नहीं बचपन का, लेकिन मैं अपने बेटा जब मेरा होगा ना तो आप जैसा होगा, ताकि तो आपका बाल रूप मैं अपने बेटे में देखूं। तो मेरे बेटे के वही बड़े बड़े कुंडल कृष्ण जैसा, और मैंने कृष्ण उनको बनाया। जब ये आता है कार्तिक का मास, तो है कि कोई भगवान को कैसे ढूंढता है, कोई कैसे, लेकिन ये वीडियो उसके लिए नहीं है। अब आप देखिए कि आप भगवान, जब आजकल कृष्ण का बड़ा शॉर्ट वीडियो आ रहा है, वो कैसे भगवान को पाते हैं। उनको भगवान की हर बात पता होगी, भगवत गीता की पता होगी, क्योंकि वो उसके फॉलोअर्स हैं। और अगर आप सदगुरु जी को फॉलो करोगे तो उनको शिव की बात पता होगी। तो वो अपने जो उन्होंने पढ़ाई करी होगी उस वे से बंदे को उसका सिचुएशन बताते हैं कि कार्मिक अकाउंट क्या है, ये है वो, जो क्योंकि वो शिव को फॉलो करते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में जितना स्ट्रगल देख के आते हैं उस पर वो मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। यानी हर किसी का एक फील्ड सेट है, लेकिन मैं कैसी हूँ, मैं नक्षत्र को मानती हूँ, मैं इसमें जीती हूँ दिन रात। तो मैं एस्ट्रोलॉजी को सच मानूंगी। आप पंडित जी के पास बैठेंगे तो उसने प्रकांड पूजा करी होगी, तो वो उसके लिए फोर्स करेगा, नहीं ये वाली पूजा कराओ, इससे अच्छा होगा, ये वाला इससे अच्छा होगा। वो उसको पंडित पूजा पाठ के लिए रेफर करेगा, मतलब जो उसको बेस्ट बताएगा। मेरा कहने का मतलब ये है। तो रिसेंट कोई हैं जो कृष्ण भगवान को अपने घर ले आए कि ये मेरा लल्ला है। और फिर इसमें ये भी होता है, यात्रा भी करवानी पड़ती है, उसकी टिकट बुक करानी पड़ती है। देखिए मुझे इतना कुछ पता नहीं है। अभी एक आजकल शुक्राना गुरुजी चले हुए हैं, तो वहाँ भी आर्ग्यूमेंट मेरा हो गया इस बात को लेकर कि आप इनको मानिए, आप ये करिए। मैं क्या, आप किसी को ना फोर्स मत करो कि कौन किसको मानेगा। ये बचपन से होता है। और ठीक है, कई लोग बीच में जाकर ना किसी और लॉर्ड को मानने लग जाते हैं, ये मैंने देखा है। अभी एक मेरे पास केस है, वो हिंदू है, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना रखा है। लेकिन कई लोग हैं जो पहले गुरुद्वारे को मानते थे, अब शुक्राना गुरुजी को मानते हैं। कई लोग व्यास जी को मानते हैं। तो वहाँ पर भी ये रेस्ट्रिक्शंस है कि वो एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाएंगे, तो लेकिन वो लोग आते हैं। तो कई लोग किसी और गुरु को मानते। ये सडन जब चेंज होता है लाइफ में, लेकिन उनका एक ही है कि हमको इस गुरु को ही फॉलो करना है। लेकिन बाद में एक एज अगर एज पर शास्त्रा 36, शनि जब, क्योंकि शनि 8th हाउस के कारक तत्व है, तो ट्रांसफॉर्मेशन आती है उस चीज़ को। लेकिन मेरे अंदर ये बात आई नहीं है। मैं शुरू से ही शिव को फॉलो करती हूँ। आई डोंट नो, अब तो ये भी नहीं कह सकती आई डोंट नो, बिकॉज आई नो द नक्षत्र, तो मुझे ये भी पता है। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए भी ये टॉपिक नहीं छेड़ रही। ये टॉपिक इसके लिए है कि जो भी है वो जीवंत आत्मा है, आपके घर में है तो वो भगवान के बराबर हैं।
क्यों है? क्योंकि नर में नारायण है। जी खुद नारायण ने बोला है, उनके अवतार ही तो हैं सारे ये। नर में नारायण है। अगर जीवंत आत्मा दुखी है, अगर आप उसको टाइम से खाना नहीं दे रहे लेकिन भगवान को खाना लगा रहे, तो आपको क्या लगता है वो एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। जिसको आप बेटा बना के ले, अपने बेटे को तो आप मार रहे हो डंडे से, वो आपका बेटा बनेगा? नहीं। अपने भाई को तो आप पूछते तक नहीं फ़ोन करके भी, तू बीमार है, मर गया, खप गया, क्योंकि आजकल क्या रिलेशन ही निभाने बड़ी मुश्किल है। लेकिन आप भगवान को राखी बांध रहे हो, तो आपको क्या लगता है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखना आप लोग। ये किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। मेरा सिर्फ आप लोगों से एक क्वेश्चन है, जीवंत आत्मा जब तक अंदर जीव है, उसको दुखी करके भगवान ने कब कहा है कि मैं तेरा लल्ला बनने वाला हूं, तेरा बेटा, तेरा भाई बनने वाला हूं? आपका विश्वास है सिर्फ, और आप उस विश्वास को फॉलो करते हो। लेकिन किसी का दिल दुखाकर भगवान साक्षात आ जाएंगे, ये मैंने कभी नहीं देखा। मैं तो आपको कल की बात बता रही हूँ कि हमारा सेशन चल रहा था और मैं रुक्मिणी मंत्र पढ़ नहीं पाई। इसका मुझे बिल्कुल मलाल नहीं। एटलीस्ट भगवान ने इतना तो रखा, वो लेटर सुनने आ रहे हैं रोज। तो मैं इस बात पर मैंने सबको कहा कि देखिए भगवान डेली लेटर सुन रहे, तो उन्होंने समय की बंदिश को जाना कि 4:30 बजे ये लेटर पढ़ती है, तो मैं इस बात से खुश क्यों ना हूँ। और उस दिन अपने स्वार्थ के लिए आधा घंटा पहले, तो ये बात कितनी खुशी है कि इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि वो भक्ति है, वो भावना है, वो जो मेरे अंदर, जो उस लेटर को पढ़ते हुए कि भगवान जो भी ये पत्र सुने या जिनको मैं पढ़ के बता रही हूँ, उनकी मन इच्छा पूर्ति आप करना, मनो इच्छा पूरी करना। ये मैं बाद में बोलती हूँ और गॉड ब्लेस यू ऑल बोलती हूँ। तो आप लोगों से है कि आप लोग ना पहले जो घर में प्रॉब्लम है, अगर घर में आप किसी को भूखा रखते हो या उसका मान सम्मान नहीं करे, तो भगवान का आप कभी मान सम्मान नहीं कर सकते। ये पहली बात है। सेकंड है, आपके पड़ोसी में कोई मर रहा हो, आप पूछने भी नहीं जाते हो, आप कह रहे हो मैं भगवान को पूज रहा हूँ, उसको मैं भाई बना के ले आऊँ, तो भी गलत है। फिर आ जाता है कि आपकी रिश्तेदारी में, क्योंकि पड़ोसी क्या है, तुरंत आपके काम आने वाला है। आजकल के पड़ोसी स्वार्थी हो गए, लेकिन जो पुराने जानते हैं वो पड़ोसी उस समय जान तक देते थे। रात को कुछ भी कर लो, आप पड़ोसी को ही फ़ोन करोगे, वो कैसा भी होगा आपकी हेल्प के लिए आएगा। उसके बाद आपकी रिश्तेदारी में अगर कोई है, तो आजकल रिश्तेदारी क्या हो गई, व्हाट्सएप ग्रुप बन गए, मैसेज डाल दिया, चलो जी हो गई छुट्टी। लेकिन अगर कोई आपको कॉल कर रहा है, इसका मतलब वो दुखी है, वो परेशान है। और ऐसे नहीं कि आप हेल्प कर दो क्योंकि उसको पैसे से हेल्प चाहिए, और सब आजकल हैंड टू माउथ है। लेकिन किसी को इमोशनल सपोर्ट देना भी एक तरह की भक्ति है। तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप शब्दों से तो दे ही सकते हो ना सपोर्ट। भगवान क्या करते हैं, मैसेज देते हैं। तो जब मैसेज आता है तो किसी के थ्रू आता है, भगवान खुद तो नहीं आते ना। इसीलिए आप जो भी करते हैं, ये सीरियल का बड़ा प्रभाव है। और लोग आजकल वीडियो से बड़ा प्रभावित हो जाते हैं। देखो ये कान्हा लेके पहुंच गए ट्रेन में, उन्होंने ट्रेन का, तो मैंने एक पूरी बता रखी है स्टोरी इस पर, कान्हा जी पर, क्योंकि मथुरा पास पड़ता है। तो हमारा भी एक ग्रुप है जहाँ पर एक डॉक्टर साहब है, वो मेरे को भेजते हैं, कभी कभी बड़ी मोटिवेशनल चीज़ लगती है, मैं आप तक पहुँचाती हूँ। तो आप उस स्टोरी को सुनना कि आप किसी चीज़ से प्रभावित होकर, या इस चीज़ से ये भगवान मेरा काम करा सकता है। क्योंकि लोग जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास 8-10, अब उनका काम नहीं हुआ, मैं शनि की पूजा करता हूँ, मैं हनुमान की पूजा करता हूँ, मैं कृष्ण भगवान की पूजा करता हूँ, मैं ये करता हूँ। भाई मैं क्या, मैंने तो पूछा ही नहीं। आप जिसकी भी पूजा करते हो, लेकिन वो स्वार्थ है। क्योंकि अब आप आए हुए घबराए हुए, तो बंदा खुशी से तो एस्ट्रोलॉजर के पास आया नहीं, वो आए घबरा कर, क्योंकि इस समय उस पर मुश्किल समय है। तो उसको जो एस्ट्रोलॉजर भी बोलेगा आप ये पूजा करो, ये मन इज 4th हाउस, दैट्स वाई 5th हाउस मंत्र। अगर आप 5th हाउस का मंत्र देते हो, तो अपने से 12वें भाव में कोई प्लैनेट है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैंने तो नहीं लिया माँ बगलामुखी का मंत्र, मुझे पता है कि माँ ने मेरा काम कराना है, लेकिन हाँ मैं सुनती थी और उसके बाद उनको थैंक्स बोलने की आदत है 2 बार, क्योंकि मेरा काम तो हो गया, माँ ने जब कर दिया। लेकिन ये नहीं कि मैंने शिव को छोड़ दिया, क्योंकि शिव से मेरा रिश्ता लग गया है। तो मैंने माँ को कहा, मैं कहा माँ बुरा मत मानना, आप आदि शक्ति हो, उन्हीं का अंग हो, उन्हीं का स्वरूप हो, लेकिन मैं स्वार्थी नहीं बन सकती कि मैं मंत्र सुन सकती हूँ, मैं सुबह लगा देती हूँ। मेरे हस्बैंड ने ले रखा है मंत्र बगलामुखी का, लेकिन मैं नहीं ले पाई। तो मैंने कहा मैं स्वार्थी नहीं बन सकती कि बाबा को छोड़ दूँ, क्योंकि मैं तो उनसे लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, और आप उन्हीं का ही अंग हो, अर्ध शिवलिंग बोलते हैं ना। तो आप उनकी शक्ति हो, क्योंकि शिव शव के बराबर है। अगर शक्ति उनके साथ नहीं है
तो मैं आपका मंत्र सुन लूँगी, लेकिन मैं मंत्र ले नहीं पाऊँगी। तो माँ ने मेरी वो मनोकामना पूरी करी, तो मैं उनको थैंक्स बोलने गई। आज भी सुनती हूँ, लेकिन आज मैं किसी के लिए कर रही हूँ ये मंत्र साधना। तो आप लोग जो करते हो, तो पहले आप देखिए आप किसको मानते हो। आप जिस चीज़ को मानते हो ना, उस पर से विश्वास मत डगमगाइए। विश्वास की तो परीक्षा है हमेशा से। प्रहलाद की कितनी परीक्षा हुई है, हम तो उसके आसपास भी नहीं है, देखा भी नहीं था, गर्भ में सुना था नारायण है। तो हमें तो आजकल मूर्तियां हैं प्रोवाइड करवाई गई कि ऐसे दिखते हैं, देखा नहीं किसी ने, तो विश्वास के साथ कि इसमें भगवान है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये फील करेगा। तो क्या वो प्राण प्रतिष्ठा होनी शुरू हो जाती है। मस्तिष्क पूजा अलग है, इमोशन पूजा अलग है, दीपदान पूजा अलग है। पूजा भी बड़ी तरह की है, लेकिन ये पूरा मैटर इसी के लिए कि आप किसी के लिए भी कुछ भी करिए, वो जीवंत जब तक जीव है, जिसके अंदर आत्मा है, वही नारायण है। आप उसके लिए करिए, भगवान के लिए करिए। लेकिन किसी को दुखी कर रहे हो तो उसका फल नहीं मिलेगा। आपको ये साक्षात बता रही हूँ मैं कि किसी को दुखी करके किसी को भगवान नहीं मिला। भगवान को पाने के लिए बड़ा तप करना पड़ता है और किस रूप में मिलता है ये किसी को नहीं पता। अब मुझे तो ज्ञान में मिल गया किसी को मेडिटेशन में मिल गया, तो अलग अलग रूप है भगवान के। लेकिन भगवान ओमकार है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है बस। फॉर्म्स हमने यहाँ से ली हैं, या समझ लीजिए हमारे पूर्वजों ने हमको बताया तो हम उसको आज तक फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आप किसी को दुखी मत करिए, यही एक भगवान कहते हैं, क्योंकि मैं हर जीव में हूँ। आप भगवत गीता पढ़िए तो आपको सारा सार समझ आ जाएगा भगवान कृष्ण का, कि कभी भी भक्ति के लिए कोई कंडीशन नहीं रखी उन्होंने। और यही मेरा मैसेज था। इसी तरह आप लोग सच से जुड़े, मेरे साथ जुड़े मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ। डॉक्टर किरण पावा, बाय।